कश्मीर से है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगलों में पहाड़ी इलाकों में आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। ये एंटी टेरर ऑपरेशन वो पहलगाम की घटना से पहले भी जारी थे और उसके बाद में तो ये तेजी से आगे बढ़े हैं। जहां जगह जगह संदिग्धों के होने की अगर खबर है तो उन्हें ढूंढा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकियों तक मदद पहुंचाने वाले वो जो लोकल सपोर्ट है, जिन्हें OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है, जिन्हें यहां अपनी सीमा में रहने वाले आतंकवादी माना जाता है और फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। इस तरह के ऑपरेशंस चल रहे हैं। जंगलों में पहाड़ी हिस्सों में खास तौर पर जो छिपे हुए आतंकवादी हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। किश्तवाड़ भेड़ जहां पर एक जवान के भी शहीद होने की खबर है। ऐसे में जंगल का इलाका, पहाड़ी इलाका, दुर्गम इलाके जहां पर ये आतंकी छिपे हुए हैं। मेरे सीनियर कुलिक अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, तेजी से चल रहे हैं ये सर्च ऑपरेशन, अभी एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और काफी ज्यादा टफ रहता है ना पहाड़ों में, जंगल के इलाकों में इस तरह का सर्च ऑपरेशन? देखिए रचना, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार हालात हैं वो कहीं ना कहीं चुनौती भरे हैं, क्योंकि किश्तवाड़ का ये जो इलाका है दूर दराज का इलाका है और इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो इस इलाके में किसी भी तरीके से आतंकियों तक पहुंचना एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि आतंकी लंबे समय से इस इलाके में छुपे हुए थे। और सुरक्षा बलों को जब परसों देर रात जो है ये जानकारी मिली कि यहाँ आतंकियों की मूवमेंट है, तुरंत उन्होंने वहां पर घेराबंदी की और सुबह जब तलाशी अभियान शुरू हुआ तो आतंकियों ने जो अचानक जंगल में छुपे हुए थे उन्होंने फायरिंग की, जिसमें 2 जो सुरक्षा बलों के जवान हैं जख्मी होते, जिसमें एक की मौत हो गई, एक शहीद हो गए। जबकि ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 3 से 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो कि पाकिस्तान से घुसपैठ करके काफी समय पहले जो है इस इलाके में पहुंचे थे, वो आतंकी यहाँ छुपे हैं और इन आतंकियों को मार गिराने के लिए कवायद तेज है। पहले ये जानकारी आई थी कि शायद 1 से 2 आतंकी जो है वो जख्मी भी हुए हैं जब सुरक्षा बलों ने रिटेलिएशन किया है, मगर अभी तक उनका कोई शव नहीं मिला है, बॉडीज नहीं मिली है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट इस पे नहीं आया है, मगर चुनौती जरूर है, मगर हौसले भी बुलंद है। सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है उसमें जम्मू कश्मीर के बाहर या देश के बाहर बैठे और देश के भीतर बैठे आतंकी जो है उनको खत्म करना है, और उसी चीज को लेकर एक बड़ी कवायद जो है इस वक्त किश्तवाड़ में चल रही है। अच्छा, क्या ये 2 से 3 आतंकी हैं या ये संख्या और ज्यादा हो सकती है? देखिए, जो आतंकी यहाँ पे मौजूद हैं उनकी संख्या जो सूत्र बता रहे हैं लगभग 3 से 4 हो सकती है, जिसमें सैफुल्ला नाम का आतंकी कमांडर जो है वो जैश ए मोहम्मद का वो भी शामिल है। तो ऑपरेशन अभी चल रहा है। जब तक इन आतंकियों को मार गिराया नहीं जाता, इनके शव नहीं मिल जाते, तब तक किसी भी तरह की स्टेटमेंट जो है वो सेना की तरफ से या सुरक्षा बलों की तरफ से जारी नहीं की गई है। मगर कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी हाल में ये आतंकी इस इलाके से भागे नहीं, उस चीज को लेकर इस वक्त सुरक्षा। हैरानी तो इस बात की भी है ना अजय कि सीमा पार 9 आतंकी कैंप तबाह हो गए, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। आतंकी जो आका हैं अब उनका अगला नंबर कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ सीमा पार करने के बाद आतंकी आ भी गए और यहाँ अलग अलग गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से लोकल सपोर्ट ढूंढ रहे हैं या उनके सपोर्ट से यहाँ वहां छिप जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान या फिर आतंकवादी बिल्कुल कोई सबक नहीं ले रहे हैं। देखिए, एक चीज बड़ी साफ है, पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। वहाँ पाकिस्तान से ज्यादा उम्मीदें नहीं है। पाकिस्तान इसी एजेंडे को लेकर चला था। वहां पर सरकारें जब बनती हैं, जब चुनाव होते हैं, तब भी जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है कश्मीर। कश्मीर के नाम पर उन्होंने दुनिया को बेवकूफ बनाया, लोगों को बेवकूफ बनाया, और उसी के चलते जो है आज पाकिस्तान का हालत ये हो चुकी है कि कश्मीर के चक्कर में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान की हालत खराब हो गई। बांग्लादेश को जो है वो हालात खराब करने के चक्कर में उन्हें अपने भीतर के हालात जो है देखने का मौका नहीं मिला या फिर जानबूझकर नहीं देखा इन्होंने। ये पाकिस्तान से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, मगर सबसे बड़ी बात है कि भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर आतंकी घटना होगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो सुरक्षा बल देंगे, चाहे वो यहाँ भीतर छुपे आतंकी हो या सरहद पार बैठे, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। आप देखें तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ शुरू, उसके बाद देखिए अलग अलग तरह से स्ट्राइक्स करने का सिलसिला शुरू हुआ। वाटर स्ट्राइक की गई, उसके बाद एयर स्ट्राइक करके वहां पर ठिकानों को ध्वस्त किया गया। जब पाकिस्तान ने यहाँ पर ड्रोन से हमला किया तो वहां जो 11 एयरबेस हैं उनको तबाह किया गया। पहले तो ये लोग मान नहीं रहे थे कि वहां कोई एक्शन हुआ है, मगर अब इनके तमाम जो बड़े नेता हैं, अभी ताजा में बयान मरीम नवाज का दिख रहा था जो बयान दे रही हैं कि जो इन्होंने स्ट्राइक की थी हमारे इलाके में वो कब कब की थी।
तो कहने का मकसद बड़ा साफ है कि पाकिस्तान लगातार इस चीज को झेल रहा है, जो हालात जो है जम्मू कश्मीर में या भारत में उसने बनाने की कोशिश की थी, अब उसी का खामियाजा भुगत रहा है। अगर पाकिस्तान सुधरा नहीं तो फिर पाकिस्तान के लिए अपना अस्तित्व को बचाए रखना जो है वो बेहद मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल। ये ऑपरेशन कब तक पूरा होता है, कब तक आतंकियों तक पहुंचा जाता है, नजर आप बनाए रखिएगा। अभी के लिए शुक्रिया।